हैं तब बाबा दिखाई देते हैं। प्रेम के आंसू जिनके गिरते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, कौन से बेर बिलीनी ने खिलाए थे मेरे प्रभु को जो मीठे थे जूठे खिला दिए थे। कौन सा रसखान हमारे धर्म का था, फिर भी रसखान भी भगवान के वृंदावन को चला गया। और उस रसखान कबीरदास को देखो, सूरदास को देखो, अंधों को अंधा था सूरदास। और महाकवि कालिदास मूर्ख था, जिस डाली पर बैठा था उसी को काट डाला, है ना। पर जब गोविंद की कृपा हुई, जब इंसान एक बार कहते तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तो है ना। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो प्रभु अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो प्रभु अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। राधा जू की खासम खास हूँ, राधा जू की खासम खास हूँ, बाबा के खासम खास हूँ, बाबा की खासम खास हूँ। ये सुनकर देर न लाएंगे, राधे 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 बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, 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 बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। श्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की, खाटू नरेश की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आज से कौन सी लाइन लेकर जानी है खाटू से? निकलेगा मेरी भक्ति का और मेरे घर भी। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर भी आए, चाहते ना? तो ये लाइन आज लेकर के जानी है कि बाबा कभी मेरी भक्ति का परिणाम हो तो कभी ऐसा आयोजन हम भी आपके आयोजन हम आप अपने घर पर करा रहे हो, आप हमारे घर में पधारें, ऐसी कृपा हो। परम सौभाग्य का विषय है, निर्जला एकादशी के पावन उपलक्ष्य में एक कथा हो रही है। आप सभी में कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करता। जो बाबा से प्रेम करते हैं उन्हें तो एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि बाबा को एकादशी सबसे प्रिय है। फल्गुन शुक्ला द्वादशी और एकादशी को मेला है ना, देवउठनी एकादशी, ये बाबा के प्रिय व्रत हैं। और जो बाबा के प्रिय कार्य को करता है तो बाबा के वो सभी प्रिय हो जाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी हर वर्ष आती है। हर वर्ष हम सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत किसने किया था आप लोग कभी जानते हैं? नंद बाबा और मैया यशोदा ने व्रत किया था तो कृष्ण को पाया था।
देवकी और वसुदेव ने व्रत किया था तो कृष्ण को पाया था, माता पार्वती ने एकादशी का व्रत किया था तो भोलेनाथ को पाया था। और ये जो निर्जला एकादशी है, ये 26 एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। कितनी एकादशी? पूरे साल की एकादशी को काउंट करना, उन सब में एकादशी निर्जला एकादशी मानी गई है। इसको सबसे बड़ा क्यों कहते हैं? कहते हैं ये कर लो, फिर कोई एकादशी करने की जरूरत नहीं, ऐसे कहते हैं। पर कई लोग कहते हैं ऐसा क्या है, वो भी तो एकादशी है, ये भी तो एकादशी है। एकादशी का जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, देखो हम इसको बोलते हैं व्रत, और एक होता है उपवास। उप का मतलब होता है समीप, वास मीन्स रहना। जब हम भूखे रहते हैं तो हमें याद रहता है हम किसके लिए हैं, आज एकादशी है। एकादशी किसकी होती है? भगवान की होती है। मतलब हम भगवान को 24 घंटे स्मरण में रखते हैं, क्योंकि हम भूखे किसके कारण हैं? प्रभु के कारण। हमने भगवान की एकादशी धारण की, इसलिए हम भगवान को याद करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है उपवास। अब बात आती है कि ये सबसे बड़ी बनी कैसे। पांडवों के बारे में आप सभी जानते हैं, उनका एक भाई था भीम, और एक तगड़ा हट्टा कट्टा, खाने का बड़ा शौकीन, और भीम से भूख सही नहीं जाती। सारे पांडव एकादशी करते, एक दिन ठाकुर पधारे तो भीम बोले भैया ये लोग एकादशी का व्रत करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं व्रत नहीं कर पाता, क्योंकि मैं भूखा ही नहीं रह पाता। बड़े व्यथित जब भीम ने कहा, तो यही निर्जला एकादशी का समय था। भगवान ने बोले भीम तेरी समस्या का निवारण मैं कर सकता हूं। बोले कैसे? बोले तू एक एकादशी का व्रत करेगा तो पूरे 26 एकादशियों का व्रत पालेगा, फल पालेगा, अब तुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीम बोले गोविंद जल्दी बताओ, यदि ऐसा हो संभव हो सके तो। भगवान बोले भीम निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति बगैर जल के, निर्जल होकर के इस व्रत को करेगा, उस समस्त 26 एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त करेगा। और इसी एकादशी को यदि कोई तीर्थ के अंदर करेगा तो उस व्यक्ति को उस 26 एकादशियों का 1000 गुना पुण्य प्राप्त होगा। भीम बोले भैया ये अच्छा उपाय है, 26 व्रत नहीं करने, एक करना है और निर्जल करना है। पर ये निर्जल व्रत कैसे करना है? सूर्य उदय के पहले आप जलपान कर सकते हैं, उसके बाद आप जलपान नहीं कर सकते। जब अगले दिन पारायण का समय आएगा तभी आप जलपान करेंगे। यदि किसी को समस्या है तो वो सूर्य अस्त के बाद, सूर्य उदय के पहले जल को पान कर ले और सूर्य अस्त के बाद भी वो जल को पान कर सकता है। यदि वो जल पान के बगैर नहीं रह सकता तो वो फलाहार लेकर कर सकता है, और जो फलाहार से भी नहीं चलता तो पूर्ण आहार ले सकता है। 56 भोग बनाए खूब खाए व्रत को करे, ऐसा शास्त्र कहता है। तो यहां पर निर्जला एकादशी के फल के बारे में बताया गया है। निर्जला एकादशी करने से अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, सुखद जीवन, पापों का प्रायश्चित। आपने जो साल भर पाप किए हैं गलती से, जाने में अनजाने में, उन सभी पापों का श्रेष्ठ प्रायश्चित होता है निर्जला एकादशी।
और इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। इस दिन हमको विष्णु का पूजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले ही पुष्प विष्णु को अर्पण करना चाहिए। पंचामृत और तुलसी भगवान विष्णु को इस दिन सबसे प्रिय कही गई है। और श्री विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अब बात आती है कि निर्जला एकादशी को और क्या करें। दान के हिसाब से यदि देखा जाए तो निर्जला एकादशी में किया गया दान 1000 गुना ज्यादा पुण्यकारी होता है। और इस दिन सबसे ज्यादा तीव्र धूप निकलती है पृथ्वी पर, इसलिए इस दिन सबसे ज्यादा जल का दान करना चाहिए। किसका दान करना चाहिए? लोग मीठा जल पिलाते हैं निर्जला एकादशी को, ज्यादातर जगह पर आप सभी ने देखा होगा। तो निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करें। कहीं पर आप मटके रखवा सकते हैं, कहीं पर आप ये क्या बोलते हैं वाटर कूलर लगवा सकते हैं, कहीं पर आप मीठे जल का प्रसाद बांट सकते हैं। वस्त्र दान, गरीबों को वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। गरीबों को झोपड़ियों में जाकर के जूते चप्पल इत्यादि का दान लिखा है। और यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, यदि आप निर्जल रहकर के यदि व्रत को नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन शास्त्रों में दिया है कि आप नींबू पानी पीकर इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और इस दिन गुरु और नारायण की उपासना कही गई है, क्योंकि शास्त्र कहता है करई आहार साग फल कंदा। यदि हम व्रत करें तो हम श्रेष्ठ और अच्छा आहार लें और भगवान में मन को लगाएं। अब देखिए यहां पर साग का मतलब क्या हुआ। साग का मीन्स पत्ते खाकर। साग किसको कहते हैं? साग के दो फायदे हैं। एक तो हम साग खाते हैं